आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, जब किसी स्थान पर दोनों तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी आयाम तथा तीव्रता के मान रिक्त स्थान होते हैं। मतलब हमें बताना है कि जो परिणामी तरंग का जो आयाम और तीव्रता में क्या हमें मान पता, मतलब क्या उसमें परिवर्तन होता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक तरंग है। ठीक है, ये पहली तरंग है जिसका आयाम हम क्या मान लेते हैं, ए है, A1 है। ठीक है, और दूसरी तरंग है, ठीक है, जिसका आयाम हम क्या रख रहे हैं, A2 है। ठीक है, इसकी तीव्रता हम I1 मानते हैं और इसकी तीव्रता क्या है, I2 है। ठीक, तो ये क्या होते हैं कि जब एक ही दिशा में, जब इनके आयाम जो है वो लगभग बराबर हो और इनकी आवृत्ति क्या हो, दोनों की समान हो। ठीक है, और इनके बीच का जो कलांतर है फाई का मान वो क्या रहे, नियत रहे, और जब इसे एक ही दिशा में संचरित किया जाता है तो क्या होता है, माध्यम के किसी बिंदु पर इनका अध्यारोपण होता है और अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें एक नई तीव्रता की परिणामी तरंग मिलती है। ठीक है, तो नई तीव्रता की जो तरंग मिलती है तो ये तीव्रता क्या होती है, माध्यम के किसी बिंदु पे हमें अधिकतम मिलती है और किसी बिंदु पे क्या मिलती है, न्यूनतम मिलती है। ठीक है, तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि जब किसी स्थान पर दोनों तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हो रहे हो, मतलब इनका जो अध्यारोपण है, ठीक है, ये तो हो गई अध्यारोपण की घटना। अब बोला जा रहा है कि विपरीत कला में अध्यारोपण, तो विपरीत कला में अध्यारोपण का मतलब क्या हो गया कि विपरीत कला का अध्यारोपण का मतलब हो गया कि तरंग का जो श्रृंग है वो क्या हो, गर्त के साथ अध्यारोपित हो, और जो गर्त है वो क्या हो, श्रृंग के साथ अध्यारोपित हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, विपरीत कला। अर्थात ये मान लो कि ये दो तरंग जो अध्यारोपित हो रहे हैं उनका किसी बिंदु पे विपरीत कला में अध्यारोपण हो रहा है, तो ये पहली तरंग है। ठीक है, और ये क्या है, दूसरी तरंग, जो ये I1 तीव्रता की तरंग है, और दूसरी तरंग क्या हो रही है कि पहले का जो श्रृंग है दूसरे के गर्त के साथ अध्यारोपित होगी, और गर्त जो है वो श्रृंग के साथ, पहले के दूसरे के श्रृंग के साथ। ठीक है, ये क्या है, I2 तीव्रता की तरंग है। तो इनका जब अध्यारोपण हो रहा है, ठीक है, तो ये अध्यारोपण ये क्या होगी, इसके लिए जो आयाम है वो क्या है, A1 है, और इसके लिए जो आयाम है वो क्या है, A2 है। तो विपरीत कला में जो आयाम हो जाएगा, अगर ये हम परिणामी तरंग के लिए अगर हम ये मान लो कि हमें ये प्राप्त हो रहा है परिणामी तरंग का आयाम, ठीक है, A, और तीव्रता क्या है, I है, तो A का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या है, श्रृंग के साथ गर्त का अध्यारोपण है और गर्त के साथ श्रृंग का अध्यारोपण है। तो परिणामी तरंग का जो आयाम A होगा वो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 के बराबर, और इसे में मॉड लगा देते हैं क्योंकि आयाम जो होगा वो ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो A बराबर क्या हो गया, A1 माइनस A2। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये जो अध्यारोपित हो रहे हैं विपरीत कला में, तो यहाँ पे जो आयाम जो है वो क्या हो रहा है, हमें न्यूनतम प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है। और अगर हम तीव्रता की बात करें तो हम जानते हैं कि किस तरंग की जो तीव्रता होती है वो तरंग के आयाम के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर आयाम हमें न्यूनतम मिल रहा है तो तीव्रता भी हमें क्या मिलेगी, न्यूनतम मिलेगी, क्योंकि सीधा समानुपाती का संबंध है। तो यहाँ से तीव्रता भी क्या मिलेगी हमें, परिणामी तीव्रता जो होगी वो भी हमें क्या मिलेगी, न्यूनतम मिलेंगी। ठीक है, दोनों चीजें क्या होंगी, न्यूनतम मिलेंगी। तो प्रश्न में बोला जा रहा था कि जब किसी स्थान पर दोनों तरंग विपरीत कला में अध्यारोपित होते हैं तो परिणामी आयाम तथा तीव्रता के मान क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये न्यूनतम हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।